अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक आपने मसल सुनी होगी, न खेलेंगे न खेलने देंगे। ये इमरान खान साहब पार्लियामेंट में जब अदम एतमाद की तहरीक आई तो ये अमल उन्होंने शुरू किया था, और उस अमल की वजह से जो उन्होंने वहाँ पे स्टेटमेंट दी और जो बात की है, वो अमल जो था उसमें ऐसे ही लगा कि वो अगर इक़्तिदार में नहीं है तो किसी और को इक़्तिदार में नहीं आने देंगे, चाहे आइन कहे, चाहे आपके कानून कहे, चाहे कोई भी कहे। उनका अब उस दिन के बाद से आज तक का जो तर्ज़ अमल है यही है कि या तो मुझे इक़्तिदार दो, ले के आओ, ये भी नहीं कि आप लड़ें इलेक्शन, आएँ इलेक्शन लड़ें, सहारे पे नहीं किसी के, बेसाखियों पे नहीं किसी के, लड़े इलेक्शन। हो रहे हैं ना ज़िमनी इलेक्शन। क्यों आप फौज को धमका रहे हैं, क्यों आप आपके इलेक्शन कमीशन को धमका रहे हैं, क्यों आप इंतज़ामिया को धमका रहे हैं? आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, और अगर आपको कोई ऐसे प्रूफ मिलते हैं कि आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो रही है या हुई है तो उसको आप पब्लिक कर दें। आप खड़े होकर अपने मजमे में इल्ज़ाम लगाते हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पे कि तुम लाहौर गए हो, तो भाई चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लाहौर जाता है, जाएगा, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा जाएगा। अब आप पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि आप जी कराची तो आते ही नहीं हो, जो आप कह रहे थे ना कि ये मुल्क में सारी जगह क्यों नहीं जाता है। अगर वो लाहौर जाते हैं, 50 दफ़ा जाते हैं, और अगर आप कहते हो मेरे पास प्रूफ है तो पब्लिक करें। अच्छा है, पहले पब्लिक को पता चले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाके वहाँ पे इलेक्शन से पहले हमजा शहबाज से मिलते हैं या मरियम नवाज से मिलते हैं, लेकिन ये संगीन इल्ज़ाम आप अपने मुंह से लगाते हैं और प्रूफ नहीं देते हैं। कितनी घिनौनी आपकी ये बात है। पब्लिक कह रही है, दुनिया कह रही है। अभी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस किया है ना आपको, इलेक्शन कमीशन ने आपको नोटिस किया है, आप सारे सबूत इलेक्शन कमीशन में जमा करें कि ये चीफ इलेक्शन कमीशन इस तरह निकला, इस तरह लाहौर गया, लाहौर में ये मरियम से मिला, लाहौर में ये हमजा से मिला, उसकी सारी आपने ये भी कहा कि मेरी इत्तला नहीं, आपने कहा कि मेरे पास सबूत है। क्या सबूत वही है जो मरासला वाला था, जो बनाया गया था, जिसकी धज्जियाँ कौमी सलामती की कमेटी ने उड़ाया, जिसकी धज्जियाँ आज यानी कल अदालतों ने भी उड़ा दिया, और वही अदालत से आप डिमांड कर रहे थे कि इस पे कमीशन बनाओ। अब रो रहे हैं, अब कह रहे हैं कि जी अदालत ने कमीशन नहीं बनाया। अदालत ने कमीशन इसलिए नहीं बनाया कि आपने जो उनको मवाद दिया वो मवाद जाली था, गलत था। तो अदालतें इसलिए थोड़ी बैठी हैं कि आपके झूठ को सच साबित करने के लिए वो अपनी गर्दन पेश कर दें। अब आप मुसलसल इदारे के सरबराह यानी आर्मी चीफ ने कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है, आप नाम ले रहे हैं, तो आप प्रूफ देना, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, फौज भी करेगी, हुकूमत भी करेगी। लेकिन आप इल्ज़ामात लगाते हैं। आपने इलेक्शन में आने से पहले 2018 के तमाम सियासी जमातों के लोगों के ऊपर संगीन करप्शन के इल्ज़ामात लगाए। 4 साल आपकी हुकूमत रही, हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, शहजाद अकबर, और आप ये कहते थे कि हमने पकड़ लिया, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए, हमारे पास प्रूफ आ गए, एक एक पैसा हम बाजियाब करेंगे, हमें अकाउंट्स मिल गया है, हमें मनी लॉन्ड्रिंग के पूरी चैनल मिल गया है। लेकिन 4 साल बाद आप शहजाद अकबर को निकाल देते हैं ये कहकर कि तुमने मुझे धोखा दिया। चले, उसको तो निकाल दिया आपने, लेकिन जो आपने कौम से झूठ बोला, जो आपने कौम से गलत बात की, फिर आपके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। फिर आपको भी तो आपके खिलाफ भी तो बासपुरस्त होना चाहिए ना कि आपने भी तो झूठ बोला है। अगर शहजाद अकबर झूठ बोल रहा था, गलत बात बता रहा था, तो आपने भी तो तस्दीक किए बगैर उसकी बात को ओपन किया और इल्ज़ामात लगा दिया, और फिर धड़ाधड़ हर अदालत उन लोगों को ज़मानत दे रही थी। 4 साल में आप लोगों को अंदर कर रहे थे, अदालतें ज़मानत दे रही थी, आप अंदर कर रहे थे, अदालतें ज़मानत दे रही थी, और आज अदालत ने एक बहुत जन्नाटेदार जो है वो मरासले पे भी और
जो आपने आइन चीकनी की है उसके ऊपर भी। हालांकि ये इसमें 2 जजेस के इजाफी नोट जो फैसले के तसलसल है, ये कोई फैसले इख्तलाफी नोट नहीं है, ये इजाफी नोट है। इसका मतलब है ये फैसले का तसलसल है, और जब फैसले का तसलसल है तो उसमें तो जन्नाटेदार ऐसी गूंज आई है कि पूरी, लेकिन आप पर कोई असर नहीं। आपका एक नुमाइंदा जिसकी अब हर जगह रास्ते बंद हुए हैं, जिसके पास जेहलम में 2 आदमी नहीं है, जिसको एस्टेब्लिशमेंट नहीं है आपकी जितवा कर आपकी पार्टी को दिया, ये उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट आपकी बैसाखी बनी हुई थी, आज वो एस्टेब्लिशमेंट को धमकी देता है, फ़ौज को तड़ी दे रहा है, धमकी दे रहा है, इसलिए कि उनके पास और कुछ है ही नहीं ना सवाए ख़ुदकुशी के। और वो कल का एक ऐसा आदमी, भाई चलें मान लेते हैं इमरान खान बोलते हैं तो चलो उनके पीछे 10 आदमी हैं, नवाज शरीफ बोलते हैं तो उसके पीछे 15 आदमी हैं, जरदारी बोलते हैं उनके पीछे 12 आदमी हैं, मौलाना फजल रहमान बोलते हैं उनके पीछे, तुम्हारे पीछे क्या है भाई? तुम तो कह के इमरान खान से कि जी मैं लॉन्ग मार्च में लाखों का मजमा जेहलम से लाऊंगा, आपके अपनी हल्के के लोगों ने कह दिया आप 2 आदमी लेके नहीं पहुंचे और वीडियो भी आ गई। तो जो आदमी कौंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकता है वो पाकिस्तान की हुकूमत को, रियासत को, रियासती इदारों को, हुकूमती इदारों को धमकी दे रहा है कि मैं श्रीलंका बना दूंगा। इमरान खान कह रहे हैं कि श्रीलंका बना दूंगा। क्या आपने सोचा है? पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान के इदारों को लड़ाने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को मौशी तबाही की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, अनारकी फैला रहे हैं, ये आप खाना जंगी पैदा करना चाहते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ आप बगावत कराना चाहते हैं। तो इमरान खान का मुस्तकबिल लॉकअप है, बहुत जल्द लॉकअप है। और मैं आपको बता दूं इनिशियल जेल नहीं है, लॉकअप है, और 2 दिन इमरान खान उस लॉकअप में नहीं रह सकते, 2 दिन उनका मुस्तकबिल जेल है। जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने इदारे बड़े, देखिए ना इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आ जाइए, नोटिस कर दिया उसने, आइए। अब इलेक्शन कमीशन को आप धमकियां इसलिए दे रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आना है, वो डर जाएं, और आपके देख लिया आपने अदालत को डरा के कितना आपने अपने हक़ में फ़ैसला ले लिया। दोनों फैसलों में आपकी तज़हीक की और आपको एक्सपोज कर दिया, आपकी पूरी सियासत को एक गुब्बारे में बंद करके डस्टबिन के अंदर डाल दिया, ये किया है उन्होंने। तो आप समझते हैं आपकी इन धमकियों से फ़ौज डर जाएगी, इन धमकियों से आपके ब्यूरोक्रेट्स दम जाएंगे, इंतज़ामिया दब जाएगी, इलेक्शन कमीशन दम जाएंगे। आप कह रहे हैं मैं नाम लिख रहा हूँ, वो भाई एक नहीं, मत नाम लिखो, ऑलरेडी आजकल वीडियो है, नाम लिखने की क्या ज़रूरत है, वीडियो का ज़माना है। आप जो लोग जो बोल रहे हैं वो आप वीडियो में रिकॉर्ड है, आप एक दिन डालिए गूगल में, सब मिल जाएगा। तो ये जो आप तासुर दे रहे हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। आप देख लीजिएगा 17 जुलाई का इलेक्शन, आपको पता है कि आप हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं, चुनांचे जवाब भी आप बना रहे हैं। चुनांचे हमें पता है कि 17 जुलाई की सुबह को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे और आपके पास कोई सबूत नहीं होगा, और आप हसास इदारों पे, इलेक्शन कमीशन पे, बिलखुसूस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे और इंतज़ामिया पे आप गरज रहे होंगे कि इन्होंने धांधली की है। और आपसे जब ये कहेगा, कोई पूछेगा, हम जैसा एंकर जब ये सवाल करते हैं कि आपके पास सबूत है तो बताइए, आप अल ऐलान कहते हैं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो जा रहा है वो सबूत सारे मेरे पास हैं। ओ भाई, अगर किसी ने आपको कहा है तो आप पहले मंगवा के देख लो। ऐसा ना हो कि जब आपसे सबूत मांगने जाए कि आपने इतनी बड़ी इल्ज़ाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लगाया है जिसकी बुनियाद पे आपके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त आप उस आदमी से जिसने आपके कान में आगे कहा था मेरे सबूत है, वो गायब हो चुका होगा। और ये बहुत दफ़ा हुआ। आपने लोगों को अदालतों में ले जाने की धमकी दी, अदालतों में लेके नहीं जाते हैं, और जो जिसके ख़िलाफ़ आपने बोले वो आपको अदालतों में ले गए जहां आप ज़लील ख्वार हो गए। तो गोया पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों को धमकी दे रहे हैं। न सिर्फ आप दे रहे हैं बल्कि आपके ये जो टुल्ले किस्म के लोग हैं, अभी देखिए ना, एक का एंटी करप्शन में नाम आया शेख रशीद का, वो एंटी करप्शन को जाके जवाब देने के बजाय
इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के स्टे के पीछे छुपना चाह रहा है। अगर दम है, तुम तो कहते हो जेल मेरी ससुराल और पता नहीं, अगर तुम केस में सच्चे हो तो पहले एंटी करप्शन को फेस तो करो। अगर एंटी करप्शन गलत फैसला करे तो उस फैसले को लेके अदालत में जाओ, पहले ही क्यों भाग रहे हो? मतलब लोग बेवकूफ़ नहीं है। फवाद चौधरी का केस, फवाद चौधरी को पता है कि इस आइन शिकनी में उसका नाम भी आ गया है, तो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई अगर फेडरल गवर्नमेंट नहीं की तो सबसे पहले उसी का उसका हिस्सा है, जिसमें 2 जजेस के इजाफी नोट के साथ ये एक फैसले का तसलसल है। तो आप तो गए, दूसरी तरफ आपका FIA का केस है, जो आप टेकअप किया हुआ FIA ने, लैंडिंग राइट्स का अरबों रुपए का करप्शन है, इलीगल अपॉइंटमेंट्स है, बहुत कुछ है। अभी तो बहुत कुछ आएगा। बकौल आज मेरे साथ इंटरव्यू था जनाब राना सनाउल्लाह का, बहुत सारे चीज़ों के बारे में पूछा, उन्होंने कहा उस पर कार्रवाई हो रही है। हम इमरान खान, मैं जो कहता था कि हम इमरान खान की तरह जल्दबाज नहीं हैं, हम जो हैं वो एहतसाब जो इनके थे शहजाद अकबर, उनकी तरह जज्बात नहीं है कि मीडिया में आकर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लहराएं और कुछ ना निकले और सुबकी हो। और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, अच्छे मिनिस्टर्स के लिए डूब मरने का मुकाम है, एक वज़ीर आज़म के लिए अच्छे डूब मरने का मुकाम है कि वो लोगों के ख़िलाफ़ झूठे इल्ज़ामात लगाता है, खौफनाक किस्म की संगीन इल्ज़ामात लगाता है, और जब जवाब देने का वक्त आता है तो कहता है सियासी बयान है। देखा नहीं था 35 पंक्चर पे क्या हुआ था? इमरान खान इसमें माहिर हैं, वही करेंगे। तो इस इमरान खान की लॉकअप है। अब वो एक आदमी बैठे हुए हैं सदर, क्या आपको शर्म आनी चाहिए? आप सदर हैं, आपके ऊपर आइन शिकनी 2 ही जजेस ने चले इजाफी नोट लिख दिया है, उसकी बुनियाद पर आपको हवाले करके अपनी सदारत के कोई मुतबादिल लाए। आप अभी भी डेटाई से बैठे हुए हैं। जब इमरान खान को अदम एतमाद के तौर पे निकाला गया या निकालने की बारी आई, तब भी वो ढीठ के तौर पे बैठे हुए थे। इनके 123 MNA जिन्होंने, जिसमें इमरान खान भी हैं और इनके और दूसरे लोग भी हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, वो आज भी पार्लियामेंट लॉजेस यूज़ कर रहे हैं, आज भी सारी फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं। ये क्या है? तो आप तो बहुत ढीठ लोग हैं। आप, ये सदर भी बहुत ढीठ है। लेकिन सदर साहब इस्तीफ़ा दीजिए, इस्तीफ़ा दीजिए, कानून और आइन ये कहता है। आप मुस्तफ़ी हो गए, आपको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग अब जेलों का मज़ा चखेंगे, और इस आइन शिकनी केस का जो फेडरल गवर्नमेंट पे फ़र्ज़ है, अब उसके पास जवाब भी आ चुका है, इनिशिएट करती है तो इन सब के पर्चे उड़ जाएंगे। 17 जुलाई को PTI को इमरान खान की इन्हीं हरकतों की बुनियाद पर, इमरान खान की झूठे वादों पे, झूठ पे, मुग़लज़ात पे, गालिम गलोच पे, संगीन इल्ज़ामात पे, मुल्क के ख़िलाफ़ इदारों, क्योंकि फ़ौज से लोग मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, माँ सवाए चंद हज़ार यूथियाज वो तुम आपके साथ रहें, लेकिन जो साइलेंट वोटर है वो इतना ज़ोरदार 17 जुलाई को तमाशा लगाएगा कि पूरी दुनिया इस गूंज को देखेगी। जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा कि तकरीबन 12-13 सीट उनकी कन्फर्म है, बाकी पे मुकाबला है, चलें 2-3 और ले लें, तो फिर PTI के पास रह क्या जाता है? तो वो उस दिन जन्नाटे का जो आवाज़ आएगी वो साइलेंट वोटर की आएगी, जो कभी गालम गलोच, लड़ाई झगड़े, फसाद, बैनुल-अक़वामी ताकतों को गालियाँ देना, अपने इदारों को गाली देना, अपने मुल्क को गाली देना, और ऐसे शो करना जैसे आप इस मुल्क के बहुत बड़े बदमाश हैं, चंद हज़ार यूथियाज की बुनियाद पर जो लॉन्ग मार्च में निकल ही नहीं सके। अभी तो एक्शन नहीं शुरू हुआ है, वरना ये यूथियाज सब भाग जाएंगे। टोकदान शुरू